वेत्तारं कर्ममुहूर्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ जैन समाज का सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रसिद्ध तत्वार सूत्र ग्रंथ। शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा, मतलब बच्चा मतलब बड़ा होगा उसका, ऐसा कोई भी शायद ही धार्मिक शास्त्र पाठी होगा जिसने तत्वार सूत्र का नाम न सुना हो। ऐसा कोई जैन दर्शन की यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसा कोई कोर्स नहीं है जहाँ तत्वार सूत्र न पढ़ाया जाता। ऐसे इस तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय पर, पहले अध्याय के 8वें सूत्र पर अपनी चर्चा चल रही है। पदार्थों को जानने के उपाय। दुनिया में किसी को भी जानना है तो उसको जानने के उपाय क्या है, उन उपायों का वर्णन चल रहा है। क्या पदार्थों को जानने के उपाय? सम्यक दर्शन जानना है, जीव तत्व को जानना है, अजीव को जानना है, सात तत्व जानना है, किसी भी चीज को जानना है तो उसको जानने के उपाय क्या है? तो कहते हैं हम 4 प्रकार से उसको जानेंगे। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, स्वभाव से। और इन्हीं 4 को सामान्य बने और 4 को विशेष बने। द्रव्य का सामान्य है सत और विशेष है संख्या। क्षेत्र सामान्य, क्षेत्र और क्षेत्र का विशेष स्पर्शन। काल सामान्य, काल और काल का विशेष अंतर। भाव सामान्य, भाव और भाव का विशेष अल्पभोग। ऐसे ये सामान्य और विशेष है इन्हीं द्रव्य क्षेत्र काल भाव के, जिनके द्वारा पदार्थों को जाना जाता है। पदार्थों को जानने के ये उपाय हैं। हमें जैसे जीव जानना है तो हम सबसे पहले जीव के अस्तित्व का निर्णय करेंगे कि जीव किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो जीव 14 गुण स्थानों में पाया जाता है, जीव 14 मार्गण स्थानों में पाया जाता है। तो ये सब जीव कहाँ कहाँ है, ये सब सत में जाएगा। मैंने सत प्ररूपणा जीव के अस्तित्व को विस्तार से कथन करेगी और जिन जिन अवस्थाओं में पाया जाता है उन अवस्थाओं का वर्णन करेगी। जैसे जीव 4 गतियों में मिलता है, 5 इंद्रियों में पाया जाता है, 6 काय में मिलता है, 15 प्रकार के योगों में मिलता है, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद के रूप में मिलता है, कषाय के रूप में मिलता है, क्रोधी मानी मायावी लोभी के रूप में मिलता है, कुमति कुश्रुत मति श्रुता उदीमना परे केवल ज्ञानी के रूप में मिलता है, संयमी असंयमी के रूप में मिलता है, दर्शन अलग अलग दर्शनों के रूप में, 6 लेशियाओं के रूप में मिलता है, भव्य भव्य में मिलता है, संगी असंगी मिलता है, आहारक अनारक में मिलता है। कहाँ का मिलता है सब डिटेल में वर्णन। 14 मार्गणाओं के नाम याद है किसी को? सब 14 मार्गणाओं के नाम याद करने पर 14 गुणस्थान का नाम याद है? गुणस्थान की टफ है, याद है गुणस्थान का नाम? पूरे याद है आपको? बताओ चलो। मिथ्यात्ववाद, सास्वादन की सासादन? हाँ देश में अकेले होते, देश में फिर हैं प्रमत्त विरत, विरत अपूर्वकरण, सांप्राय, उपशांत मोह,
सुबह वो विकासी क्लास को कोई आदमी आना कोई अच्छे याद है हिसाब से, और किसको याद है? मैंने पढ़ाया नहीं वैसे, मतलब मैं किसी को आ जाए तो एक बोनस बात है, ताकि अपने पढ़ाया ही नहीं इसलिए मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती किसी को मालूम हो गई। फिर भी याद है तो अच्छी बात है, ये थोड़ा बहुत परिचय चाहिएगा इनका, जरूरत नहीं, ऐसे ही गाड़ी चला है। क्या होता है गुणस्थान, क्या होते हैं? हाँ, गुणों के स्थान है गुणस्थान। मोर योग, देखो ऐसा है, जीव में अनंत गुण है। कितने गुण हैं? अनंत। लेकिन उन अनंत गुणों में केवल 2 गुण ऐसे हैं जिनमें सुधार होए तो इस जीव का उत्थान होता है, और जिनका पतन होए तो इस जीव, जिनका बिगाड़ होए तो उसका जीव का क्या होता है? पतन होता है। जीव में अनंत को अनेक गुण, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, सम्यक्त्व है, सुख है, वीर्य है, ऐसे आत्मा में अनेकों गुण हैं। लेकिन इन अनेकों गुणों में 2 ही गुण का मोक्ष मार्ग में, वैसे 3 गुणों का मोक्ष मार्ग में प्रयोजन है। कौन कौन से? आत्मा के अनंत गुणों में 3 गुण प्रयोजनभूत है। वो 3 गुण यदि सच्चे हों तो इस जीव का मोक्ष मार्ग है, यदि वो 3 गुण मिथ्या हो तो ये संसारी है। उन 3 गुणों के नाम क्या है? गुण के नाम क्या है? गुण के नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। यदि दर्शन, ज्ञान, चारित्र सच्चे हों तो काय का कारण है? मोक्ष का। और दर्शन, ज्ञान, चारित्र यदि मिथ्या हो तो काय का कारण है? संसार। ठीक है, 3 गुण नहीं है। अब इन 3 गुणों में से 2 गुण की बात करते हैं, क्योंकि एक तो बोनस में मिलता है। सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक ज्ञान अपने आप हो जाता है, तो 2 गुण बच्चे दर्शन और चारित्र। तो इन 2 गुणों की जो तारतम्य रूप अवस्था है, कौन कौन सी? श्रद्धा और चारित्र गुण की जो हीनादिक रूप अवस्थाएं हैं उनको गुणस्थान कहते हैं। में श्रद्धा में सुधार हुआ तो गुणस्थान में क्या होगा? जंप होगा ऊपर। श्रद्धा विपरीत होगी तो गुणस्थान नीचे जाएगा। चारित्र में सुधार होगा तो गुणस्थान ऊपर, चारित्र में बिगाड़ होगा तो गुणस्थान नीचे। तो तारतम्य कम ज्यादा रूप अवस्थाएं, इन्हीं का नाम क्या है? गुणस्थान। श्रद्धा और चारित्र गुण की हीनादिक रूप जो अवस्थाएं हैं, तारतम्य रूप, उन्हें क्या कहते हैं? गुणस्थान। आया समझ में? क्या है जिनराज समझ में? आपसे तो ही पूछा मैंने, जिनराज हो क्या? एक ही जिनराज था। चलो बताओ। दूसरा वाला ध्यान नहीं देता। चारित्र, श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य अर्थात हीनादिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। ठीक है। अब ये श्रद्धा और चारित्र गुण में हीनादिक अवस्था कैसे आती है? तो मोह के निमित्त से आती है। दर्शन मोहनी के निमित्त से श्रद्धा की तारतम्य रूप अवस्थाएं होती है, और चारित्र मोहनी के निमित्त से चारित्र गुण की हीनादिक रूप अवस्थाएं होती है। यानी सम्यक दर्शन का विपरीत जो है वो मिथ्या दर्शन है। तो मिथ्या नामक जो कर्म है उसके निमित्त से जीव का सम्यक गुण कम ज्यादा होता है। ऐसे मिथ्या चारित्र गुणी नाम का जो कर्म है उसके उदय आदि से जीव के चारित्र गुण की हीनादिक रूप अवस्थाएं बनती है। तो उसको कहते हैं मोहनी कर्म है ना, जो उसके 2 बेटे हैं, एक दर्शन मोहनी है और एक चारित्र मोहनी है। तो वो जो मोहनी कर्म है उसके निमित्त से श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था होती है। तो इसलिए पूरी परिभाषा ऐसे बनती है, मोह के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। अब साथ में एक चीज और जुड़ती है इसमें, योग।
योग का भी अनंत से सिद्ध बनने में थोड़ा रोल है। जब तक योग है, मन वचन काया का परिस्पंदन है, तब तक जीव अनंत है। और जब पूरा परिस्पंदन मिट के जीव निश्चल हो जाता है तो सिद्ध बनता है। इसलिए योग को और जोड़ लिया। तो मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। फिर बोलता हूँ, मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अर्थात हीनादिक अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? जीव की तारतम्यता को है? जीव की कौन सी तारतम्य अवस्था? मोह राग द्वेष की तारतम्य अवस्था को गुणस्थान कहते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। किसे कहते हैं बताओ अंकित? श्रद्धा तारतम्य रूप अवस्थाओं को। वही आप दीपक बताओ। मोर योग के क्या बीच में कहीं गए होंगे? मोर योग के ठीक है व्यवस्था। मोह योग के निमित्त से होने वाली जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। याद हो गई? किस किस को याद हो गई बताना? विजय याद हुई? बताओ। ठीक है, ठीक है। तो दो चीज की तारतम्यता बनेगी, क्या की? श्रद्धा और चारित्र गुण की। किसके निमित्त से? मेन तो मोह है उसमें, योग तो गुण है। मोह के दो बेटे हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह के निमित्त से श्रद्धा गुण की तारतम्य अवस्था है और चारित्र मोह के निमित्त से चारित्र गुण की तारतम्य अवस्था, हिनादिक अवस्था। अब अपन इसकी बात करते हैं। कहाँ तक श्रद्धा की दो बातें हो गई ना, श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य अवस्थाएं मोह योग के निमित्त से। अब ये गुणस्थान होते कितने हैं? चलिए विचार करो, कितने गुणस्थान? गुणस्थान होते 14। इसमें 14 में से 2 गुणस्थान तो योग के निमित्त से, यानी एक में योग है एक में नहीं है, और बाकी 12 तो सब योग वाले ही है। क्या कहा? 2 गुणस्थान ऐसे जिनमें योग होने और नहीं होने की अपेक्षा है, एक में योग है एक में नहीं है। क्योंकि उसके पहले के जितने, जैसे 12 गुणस्थान तो सब योग वालों की, 13वां भी योगी का ही है, तो 14वें में अयोग अवस्था। अयोग माने मन वचन काय का चंचलपना मिट जाना, उसका नाम अयोग अवस्था है। और मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का चंचल होना, उसका नाम योग है। समझ में आ रही बात? मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। और ऐसा योग जिनके नहीं होता वे अयोगी कहलाते हैं, और जिनके ये योग होता है अर्थात मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, हिलन डुलन होता है, चंचलता होती है, उन्हें योगी कहा जाता है। वे योगी, उनके योग कहा जाता है। अपने योग है कि अभी बैठ जाओ, फिर हो क्या हिल रहा है? बोल के नहीं, फिर भी योग है क्या? फिर दिख रहा है क्या है योग उसमें? कौन सा योग है? तीनों योग है। तो वचन तो बोल ही नहीं रहे, बंद काया भी बंद, काया तो हिलना डुलना एकदम बंद है ना। अब कौन सा योग है? मनोयोग पर मन में विचार चल रहे हैं, उसके निमित्त से आत्म प्रदेश का परिस्पंदन चल रहा है। वचन में ही मुंह में बोला रहते हैं, कभी कभी आदमी मुंह बंद रहता है लेकिन अंदर जल चलते रहते हैं, जल चलते रहते हैं।
और काया भी एकदम स्थिर तो ही नहीं, काया में थोड़ा बहुत परिस्पंदन सब चलता है। तो जब तक अयोग्य अवस्था नहीं होती तब तक योग बना रहता है। हाँ, हार्ट परिस्पंदन, हार्ट वार्ट से भी क्या मतलब परिस्पंदन है, आत्मा के प्रदेशों का ही परिस्पंदन, मन वचन काया के निमित्त से। जिनके परिस्पंदन बढ़ जाता है वे अयोगी है। अयोग अवस्था होती है केवल ज्ञानी होने पर, उसके पहले कोई अयोगी नहीं होता, सब सहयोगी है उसके पहले। केवल ज्ञानी दो प्रकार के, सहयोगी और अयोगी। और जो जितने भी बिना केवल ज्ञानी है वो सब सहयोगी है। हम सब क्या हैं? सहयोगी। जब मर गए अपन, मरेंगे ना एक दिन, क्या बात है, आधे लोग ही जवाब देते, बाकी क्या विषय। नहीं मतलब कोई गलतफहमी है कि किसी की, किसी मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि अभी मरेंगे, एक न एक दिन जिस भी दिन में तो मरेंगे। तब अपन मरने के बाद अपना विग्रह गति में कौन सा योग रहेगा? योग रहेगा क्या उसमें? मन तो रहेगा ही। विग्रह गति माने एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के लिए गमन करते हैं, उसके बीच का काल है विग्रह गति। किसको कहते हैं विग्रह गति? एक शरीर को छोड़ा तो दूसरे शरीर को प्राप्त करने के बीच में जो लगने वाला काल है उसका नाम विग्रह गति है। तो विग्रह गति में मन है क्या? मन, शरीर तो छूट गया यहाँ पे, मन का लेके गया क्या? मन नहीं है, विग्रह गति मन नहीं है। वचन है, वचन, शरीर ही नहीं तो वचन कैसे बोलेगा जी? काया है, कौन सी काया है? काया यदि समझ लो 3 मोड़े की गति है उसकी, 2 मोड़े की। तो पहले मोड़े में काया कहाँ है? तो तीसरे मोड़े में काया ग्रहण करना चालू करेगा। 2 मोड़े तक तो काया है ही कहाँ उसका? तो काया है ही कहाँ उसका? औदारिक काया है क्या? केक्रिय के, आहारक है, तेजस है, कालमान है, कौन सी है? अब ये सब शरीर भी तो एक तो अपने पढ़ाई नहीं है ना बहुत सारे। तो योग है क्या विग्रह गति? कौन सा योग? कालमान का योग भी होता है क्या? कालमान का योग है, सही बात है। विग्रह गति में कालमान शरीर है, उसके निमित्त से जो योग है उसका नाम क्या है? कालमान काय योग। काय योग है वहाँ पे, कालमान शरीर होता है ना। कालमान शरीर किसे कहते हैं? 8 कर्मों के समूह को कालमान शरीर कहते हैं। कर्म ले जाता है कि जीव? यहाँ से आप क्या क्या ले जाओगे? कितनी साड़ियाँ? डॉक्टर किसी को बोल दे 4 दिन से ज़्यादा नहीं जीना है, तो बोला आज मैं शॉपिंग करने चलो। तो ये जीवन में कितनी चीज़ें ले जाने वाले हैं, यहाँ का एक भी चीज़ नहीं जाएगी, एक सुई भी नहीं जाने वाली, लेकिन फिर भी जाएगा। क्या जाएगा? 8 कर्म जाएंगे जो अपन ने बांधे हैं। कर्म जाएंगे, जो भी शुभाशुभ भाव से कर्म बांधे हैं वो जरूर जीव के साथ अगले भाव में साथ जाएंगे। जो जो उसने परिणाम किए उन परिणामों का फल मिलेगा उसको, बाकी सब कुछ यहीं रहेगा। जिन चीज़ों के लिए उसने परिणाम किए हैं वो परिणाम तो जाएंगे, चीज़ नहीं जाएंगी। समझ में? मकान के लिए लड़ते रहे तो लड़ाई झगड़ा तो जाएगा, मकान ही नहीं जाएगा। पर पदार्थ यही रहेंगे, पर पदार्थ के निमित्त से जो भाव बिगाड़े हैं वो कर्म जो बांधे हैं उसके निमित्त से हो जाएंगे, उसका फल मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं। जिन चीज के लड़ाई नहीं मिलेगी वहां पर, तो उसको कहते हैं कालमान शरीर। वो कालमान शरीर विग्रह गति में भी होता है, उसके निमित्त से जीव के योग होता है, प्रदेशों का परिस्पंदन, उसको कहते हैं कालमान काय योग। वो कालमान काय के निमित्त से, इसलिए उसका नाम कालमान काय योग। तो ऐसे जीव के योग विग्रह गति में भी हर अवस्था में योग। तो अपन तो ये कह रहे हैं कि 13वें अवस्था तक योग है और 14वें में योग नहीं है। ठीक है, अब अपन 12 की बात करते हैं, शुरू की 12 की। तो 12 गुणस्थानों में श्रद्धा और चैत्र गुण की तारतम्यता है। तो प्रारंभ के 4 गुण में श्रद्धा गुण की तारतम्यता है और 5 से 12 तक में चारित्र गुण की तारतम्यता है। यानी 1 से 4 में श्रद्धा गुण की हीनाधिक अवस्था है और 5 से 12 में श्रद्धा चारित्र गुण की हीनाधिक अवस्था। हीनाधिक में नीचे जाओगे तो हीन, ऊपर जाओगे तो अधिक।
मैंने श्रद्धा की सबसे हीन दशा कौन से गुणस्थान में मिलेगी? पहले सबसे अच्छी, मैंने अपन 1 से 4 तक का यदि उसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसकी अपेक्षा, ऐसे तो फिर चौथे के ऊपर और अच्छी मिल जाएगी, उससे भी मतलब नहीं। लेकिन अपन 1 से 4 की बात कर रहे हैं तो कहाँ मिलेगी? सबसे अच्छी चौथे। ऐसे चाहे त्रिगुण की हीनाधिक अवस्था, सबसे हीन अवस्था और सबसे अच्छी बात, इसलिए ये सब इस हिसाब से डिफरेंशिएट किया है। तो शुरू 4 गुणस्थान श्रद्धा की मुख्यता से और आखिरी के 5 से 12 किसकी विशेष मुख्यता से? चारित्र की मुख्यता से। नाम भी ऐसे ही है। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व, बादशाही गुणस्थान। किसी जीव को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सबको है ऑटोमेटिक। कोई ये नहीं समझे कि मेरा तो कोई गुणस्थान ही नहीं, चिंता मत करो बेटा, सबका पहला तो है ही। क्या कई लोगों को गुणस्थान का पता नहीं होता तो ऐसी बातें करते हैं। मुझे पूछो क्यों? मैंने आपको बताया था ना, एक प्रकरण पहले नहीं बताया था, बताया था मेरे ख्याल से। ये साहू जी थे ना, साहू जी सेठ जी थे, साहू जी मतलब जिन्होंने ये सरवार सिद्धि किताब है ना, उनके पिताजी ने इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया था, भारतीय ज्ञानपीठ, श्रेयांश प्रसाद। उनसे पूछा था क्यों तुम्हारा कौन सा गुणस्थान? अरे साहब हमारा कौन सा गुणस्थान, हम जैसे दीनहीन लोगों का कौन सा गुणस्थान? अरे पेला है, बोले तुम्हारा पेला हमारा पेला ही कैसे हो सकता? पेला तो आप जैसे पंडित लोग ही हो सकता। कुछ उनको कुछ खबर ही नहीं थी वास्तव में, मतलब वो उससे बताते कि बिल्कुल एकदम जीव कोरा कच्चा है। क्या पेला मतलब? पेला तो भाई पेले का मतलब यह कोई बहुत अच्छा नहीं है, पेले का मतलब यहाँ सबसे बुरा है, और सबसे बुरा तो सबका है ही। पहले गुणस्थान को प्राप्त करने के लिए किसी जीव को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सब तुम पहले में तो हो ही, डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं। अब बात तो पहले के ऊपर की है। अच्छा पहला ऐसा है कि वो पहले ही सब कुछ है, और बस पहले से जो निकल गया तो उसका मोक्ष पक्का है। जो पूरा संसार खेले वो पहला, और बस पहले के ऊपर के सब एक तरफ, वो पहला एक तरफ, एक और बाकी के 13, और सिद्ध अवस्था भी साथ में, क्योंकि 14 गुणस्थान के बाद की अवस्था है सिद्ध अवस्था। तो 13 गुणस्थान एक तरफ, सिद्ध अवस्था एक तरफ, और एक अकेला मिथ्यात्व गुणस्थान एक तरफ। क्योंकि एक पहला क्रॉस हो गया जिसका, बस वो तो नियम से मोक्ष को प्राप्त करेगा, और वो पहले ही क्रॉस नहीं होता है उससे। जिन जीवों का पहला छूट जाता है उनका संसार अधिक काल नहीं रहता, और तो मतलब थोड़े काल में संसार से छूट जाता है, लेकिन पहले ही नहीं छूटता। तो पहले में जीव भी बहुत है इसलिए। सारे गुणस्थानों के टोटल कर लो 2 से 14 तक के, तो असंख्यात ही है। और पहले में अकेले में अक्षय अनंत है, बादशाही है गुणस्थान, सब जीव उसमें ही भरे हुए, बहुत जीव, सारे संसारी जीव, 2 से 14 तक के जीव कम। तो इसका नाम क्या है पहले का? मिथ्यात्व। फिर चौथा, अब क्या है देखो, एक बात और है, ये एक सीढ़ी वगैरह का कहीं मैंने चित्र देखा है गुणस्थान का, सीढ़ी का चित्र देखा ना, सीढ़ी का चित्र सही नहीं है एक्चुअली। क्यों नहीं है सही बता? क्योंकि सीढ़ी इस क्रम से तो ही चढ़ते हैं अपन। ये गुणस्थान जो है ये एक क्रम से चढ़ने की अपेक्षा है, क्योंकि पहले से जीव दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे से चौथे में जाता है। इस क्रम की अपेक्षा ये गुणस्थान ये गुणों की वृद्धि की अपेक्षा है। गुणस्थान चढ़ने की अपेक्षा है
गुणों की वृद्धि की अपेक्षा, गुणों की वृद्धि की अपेक्षा, चढ़ने की अपेक्षा नहीं। चढ़ने में तो जीव पहले से कभी भी दूसरे में नहीं आएगा, दूसरे वाला कभी तीसरे में नहीं आएगा। ये तो क्या है, गुणों में वृद्धि की अपेक्षा, पहले से दूसरे में गुणों की वृद्धि अधिक है, दूसरे से तीसरे में गुण अधिक है, तीसरे से चौथे में गुण अधिक है। तो गुणों की अधिकता की अपेक्षा है, चढ़ने की अपेक्षा नहीं है। चढ़ने से तो कभी कोई पहले से दूसरे में चढ़ेगा ही नहीं, वो जाएगा तो या तो सीधे पहले से चौथे में या पांचवें में या सातवें में, उसमें जाएगा। कभी भी कोई जीव पहले से दूसरे तीसरे में नहीं जाता। आई बात समझ में? अब नाम का विचार करते हैं, अपन चौथे की बात करते हैं। चौथे का नाम क्या है? अविरत सम्यक, माने सम्यक दर्शन तो है लेकिन व्रताधिक नहीं है। अविरत माने यहाँ तक के सब गुणस्थान अवृत्तियों के हैं। अवृत अंत दीपक है। अंत दीपक मतलब इसके पहले के सारे गुणस्थान कैसे अविरतियों की है, व्रतनी सम्यक। चौथे वाले को सम्यक है लेकिन व्रत नहीं। पहले वाले को सम्यक नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। पहले वाला व्रती हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे हो सकता है, हो सकता है। हाथ खड़ा करने वाला होता है, हाँ हाथ हो सकता है। और नहीं हो सकता है, वो हाथ खड़ा करने से नहीं बता दो, तो 50% हो गए लोग। देखो, जब तक उस जीव को सम्यक तो नहीं होगा तब तक वो व्रती नहीं कहलाएगा। कर्णानियोग की भाषा द्रव्य द्रव्य वृत्ति, वो कहते हैं कि हाँ द्रव्यवृत्ति है, वो भाववृत्ति थी। द्रव्यवृत्ति तो उसकी कोई कर्णानियोग नहीं है मानता। कर्णानियोग को चौथे गुणस्थान का जो अविरत शब्द है उसको अंत दीपक मानता। सम्यक शब्द आदि दीपक है और अविरत शब्द क्या है? अंत। कर्णानियोग से पूछेंगे कि भाई वृत्ति है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन उसका सम्यक दृष्टि है नहीं, अब खत्म। उसमें भगवान प्रश्न उठाए कि कई मिथ्या दृष्टि भी तो संयमी देखे जाते हैं, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि उनके अंतरंग में विषयों की अभिलाषा अभी मिटी नहीं है, इसलिए हम उन्हें वृत्ति नहीं कह सकते हैं। अरे अभी की कहाँ जोड़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हैं? गुणस्थान पढ़ रहे हैं अभी? क्या क्या बात कर रहे हैं हम? बात ये चल रही सैद्धांतिक की मिथ्यात्व के बिना, माने मिथ्यात्व का अभाव हुए बिना किसी को हम प्रतीक कह सकते हैं क्या? कर्णानियोग की अपेक्षा कर्णानियोग नहीं कहता उसे। अब यदि ऐसा कहेंगे तो अविरत जो संज्ञा है वो अंत दीपक ही नहीं बनेगी। फिर तो पहला वाला भी वृत्ति हो सकता है और दूसरा भी वृत्ति हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। वो अविरत शब्द अंत दीपक है। आपने पढ़े गुणस्थान में आदि दीपक अंत दीपक नहीं पढ़ा? देखो मैं समझाता हूँ, पूरा समझना अच्छा। ये जो इसमें अविरत शब्द है ये अंत दीपक है। अंत दीपक का मतलब है इसके पहले के सब गुणस्थान कैसे हैं? अविरत अवस्था। और जो सम्यक शब्द है वो आदि दीपक है। आदि दीपक मतलब इसके ऊपर के जितने भी गुणस्थान हैं वो सब सम्यक दृष्टि होंगे। मैंने उनमें हम सम्यक बार बार नहीं बोलेंगे। बार बार क्या बोलो? आपको एक नाम कितना बड़ा बन जाएगा। नहीं तो पहले गुणस्थान का नाम फिर ये बोलना पड़ेगा अविरत मिथ्या दृष्टि। ये इतना बड़ा नाम याद में नहीं रखने वाले। इनको ये छोटे छोटे 14 दिए वो तो रखते नहीं है याद। इतना बड़ा कोई याद रखेगा, तो छोटी उसकी स्टाइल बनेगी। स्टाइल मतलब अंत दीपक और आदि दीपक से काम चलाया है। जैसे 13वें गुणस्थान का नाम क्या है? सहयोग केवली। तो सहयोगी क्या 13वें गुणस्थान वर्ती जीव अकेले ही सहयोगी है? 12 वाला सहयोगी नहीं, 11 वाला, 10वें वाला, 9वें, 8वें, 7वें, 6ठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले सब सहयोगी है। तो 13वें को क्यों कहा सब सहयोगी? अरे जो चीज जहाँ अंत में है, माने उसके पहले तक है, जहाँ उसका एंड हो रहा है वहाँ उसका नाम दे दिया। इसका मतलब उसके पहले के जितने भी गुणस्थान हैं वो सब सहयोगी। प्रमत्त क्या मुनिराजी होते हैं? हम सब अप्रमत्त हैं।
आप प्रमत्त हो गया, प्रमत्त जब सो रहे तब नहीं, जाग रहे था। जागता हुआ व्यक्ति पूजन करता हुआ, प्रवचन करता हुआ, खाता हुआ, चलो खाते समय तो सो ही नहीं रहा है पक्के में, खाता हुआ आदमी प्रमत्त, प्रमत्त माने प्रमादी, आलसी। आलसी है क्या? बताओ, है पक्के में। स्वरूप तो बहुत दूर की बात है, वो प्रमत्त तो जब तक छठा गुणस्थान है तब तक प्रमत्त ही है। स्वरूप क्या करेगा यार? छठे गुणस्थान तक के सब जीवों को प्रमत्त कहा जाता है, क्योंकि छठे गुणस्थान में जो प्रमत्त शब्द है वो अंत दीपक है। अब दूसरा एक उदाहरण था आदि दीपक का। साथ छठे का नाम क्या है? प्रमत्त विरत। अच्छा नाम लिखेंगे यहाँ पे, देखो इसमें नाम देखो, एक सबको नाम ऐसे याद नहीं होंगे, किताब में सब नाम दिए हुए आपके लिए, सब है चीजें, ऐसी बात नहीं है। तीनों किताबों में 1, 2, 3 जिसमें निकालो जो उनसे पसंद है। नौवे गुणस्थान का पहला सूत्र, पेज नंबर निकालो 185, पेज नंबर 185। गुणस्थान जिसको भी पुस्तक चाहिए, ये वाला नहीं, बड़ी वाली नहीं, सफेद ये वाली, इस वाली में 185 है, ये दिख रही है, ये ले लो जिसको चाहिए, है सबका 185 पेज नंबर। ये सब देख लो गुणस्थान, ये सब नाम पूछूंगा ये एग्जाम में। 14 गुणस्थान के नाम, अपन थोड़े बड़े हो गए हैं, अपने को थोड़ी आगे बढ़ना पड़ेगा ना। क्या यही तो ही पूछेंगे बार 5 पाप कौन कौन से होते हैं? ओके बहुत यहाँ छठे का नाम क्या है? क्या नाम है? प्रमत्त संयत। तो जो संयत है, संयत माने संयमी। 8वें का नाम में संयत है क्या शब्द? 9वें में संयत, 10वें में, 11वें में, 12वें में, 13वें में, 14वें में, तो ये सब क्या संयमी है कि नहीं है? क्यों? 13वें गुणस्थान संयमी है कि नहीं? तो संयत तो लिखा ही नहीं। तो वो कौन सा संयत जो शब्द है छठे में, कौन सा दीपक है? आदि दीपक है। तो आप समझ में ही ना बात, इसलिए ये सब अविरति कहे जाते हैं। व्रत उसको कहते हैं जिसको कषाय का अभाव हुआ हो, तो वो उससे अंतरंग से रुचि टूटती है। केवल वस्तु के त्याग करने से व्रति नहीं होता, वस्तु का त्याग अंतरंग उसके कषाय माने उसकी उस जाति की रुचि समाप्त हुई हो, उसमें सुबुद्धि उसके मिटी हो, तो वो व्रति कहा जा सकता है। इसलिए बिना मिथ्यात्व के त्याग के व्रत नहीं होते, करना नहीं होती अपेक्षा से। वो अभ्यास करते हुए अलग बात, उसका नाम इसलिए जिनवाणी कहती है सदाचार। जो कुछ भी सम्यक के पहले होता है उस सब का करना नियोग एक नाम देता है, सदाचार। व्रत तो बहुत बड़ी चीज है। देश व्रति, पंचम गुणस्थान व्रति, मोक्ष मार्गी, अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला है। चौथा गुणस्थान व्रति जगमाही जिनेश्वर के लघु नंदन, भगवान जिनेन्द्र का लघु नंदन है। क्या इंद्र आदि भी इसकी प्रशंसा करते हैं, तो इसलिए ये बहुत ऊंची ऊंची चीजें हैं। नाम तो भले कुछ भी दे दो किसी को, लेकिन वास्तव में एक गुण भी आ जाए, जो भी पहले के ऊपर के जितने भी गुण कहे हैं, सम्यक तो भी आ जाए, तो समझ लो अपना तो काम हो गया। सम्यक आ जाए, मतलब सम्यक की प्राप्ति हो जाए तो मुक्ति का मार्ग दूर नहीं। और उसके पहले तो पहले गुणस्थान में कुछ भी करो, चाहे वो उसकी कोई कीमत नहीं है। मोक्ष मार्ग में कोई कीमत नहीं, सीधी सी बात। मोक्ष मार्ग में जो भी कीमत है वो कैसे है? सम्यक से। उसके पहले उसका सब नाम अविरत। वैसे प्रश्न आपके जो प्रश्न उसने किए, उन्होंने यही कहा कि उसके अंतरंग में मूल से विषयों की इच्छा गई नहीं, उसके विषयों की तृष्णा है। किसान को अभी भोगते हुए नहीं दिखाई देता,
तो उन्होंने कहा भोग नहीं भोगने के कारण तो अनेक हो सकते हैं। कोई लोक में देखा जाता है, कोई राजा अधिक के भय से कोई पाप नहीं करता तो क्या वो उसका त्यागी कहा जाता? अरे अंतरंग से उसकी रुचि समाप्त होनी चाहिए उसकी। ये लिखा हो जिनवाणी में कि भोग भोगते हुए पुण्य बनता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लाइट 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 बंद कर, लाइट इसको भी हटा दो, इसको हटा खुद ही वहीं जा रही है। एक और ना ये पढ़ेंगे कैसे लेकिन ये लोग इसको कली का क्या इलाज? इसका है ना, एक काम करो ना, ये जो लकड़ी वकड़ी एक बार उधर रखवा के जैसे हटे, ये जगह उसने बना रखी है, तो जगह बना ली है नहीं, उसको जगह बनाने की नहीं। ठीक है चलो, तो ये है, ये सब बातें इस पे आई थी अपनी। तो ये सब गुणस्थान के नाम है 14, देखो 14 नाम। तो ये कहीं आदि दीपक के यार बड़े नाम नहीं हुए, नहीं तो अब जैसे संयत है तो संयत अब सब में बड़े, सब में लगाएंगे तो कितना नाम बड़ा हो जाएगा। सहयोगी शब्द पहले में लगा दें और फिर अविरत भी लगाएं तो इतना बड़ा नाम होगा, सहयोगी, अविरत, मिथ्यात। तो उसको शॉर्ट में नाम करने के लिए ये दीपक का प्रयोग किया है। जहाँ तक जो चीज है वहाँ उसका नाम रख दिया अविरत, अंत दीपक के रूप में। जैसे अविरत अवस्था कहाँ तक है? चौथे तक, तो चौथे का नाम क्या रख दिया? अविरत। सम्यक कहाँ से प्रारंभ होता है? चौथे से, उसका नाम क्या रख दिया? सम्यक। तो चौथे का नाम पूरा क्या हो गया? इसका मतलब पहले के 3 गुणस्थानों में अविरत दशा है और ऊपर के 11 गुणस्थान 10 गुणस्थानों में सम्यक होगा। ऐसे लगता है ना सब। प्रमत्त, प्रमत्त माने कहाँ है? ये 6ठे गुणस्थान, तो उसके पहले के सब गुणस्थान क्या है? प्रमत्त के हैं। और अप्रमत्त शब्द कौन से में आया है? तो 7वें से ऊपर के सब क्या है? अप्रमत्त। सहयोग शब्द कहाँ है? 13वें, उसके पहले के सब क्या है? सहयोग। ठीक है, ऐसे ऐसे और भी जहाँ लगना हो लगा। अब नाम याद करते हैं अपने 14 गुणस्थान। पहले का नाम क्या है? मिथ्या। दूसरे का नाम जो भी है। चौथे का नाम अविरत सम्यक। क्या नाम है? अविरत। माने सम्यक दृष्टि तो है लेकिन व्रताधिक नहीं है, सम्यक है। इसके बाद में फिर अब दूसरे तीसरे की बात करते हैं। तो दूसरे तीसरे जो है ना, ये चौथा एक बार हो जाए, किसी जीव को एक बार सम्यक हो जाए, चौथा पांचवा जो भी हो, चौथा पांचवा सातवां, एक बार ये सम्यक होने के बाद फिर दूसरे तीसरे होते हैं। पहले से किसी को दूसरा तीसरा नहीं होगा। एक बार वो चौथे पे जंप मार दे, पांचवें पे जंप मार दे, फिर जब वो नीचे उतरेगा तो उतरते समय जो उसके गुणस्थान होते हैं वो दूसरे तीसरे हो सकते हैं। तो उसमें तीसरा तो ऐसा है कि उसमें सम्यक और मिथ्या तो दोनों की मिश्र अवस्था है, इसलिए उसका नाम है मिश्र गुणस्थान। दूसरे में सम्यक का नाश हुआ है लेकिन अभी मिथ्यात्व में आया नहीं है। इस बीच की जो अवस्था है जहाँ उसने सम्यक की विराधना की है और अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ है, साधन मैंने आसाधना की है, विराधना की है सम्यक की, जिसने साधन सम्यक की है, सम्यक की विराधना जिसने, उसको क्या कहते हैं? साधन सम्यक। जैसे वृक्ष से आम गिरा, अभी जमीन पे नहीं आया, ऐसे जीव ने सम्यक को छोड़ दिया लेकिन मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया। इस बीच का जो काल है इसका नाम क्या है? साधन गुणस्थान। तो ये 4 है, ये श्रद्धा की अपेक्षा है। सबसे निर्मल श्रद्धा है चौथे में, सबसे अच्छी श्रद्धा है चौथे में, सबसे बुरी पहले में, और दूसरे तीसरे में यथा योगी जो भी उसके अनुसार। जैसे तीसरे में मिश्र अवस्था है, मिश्र श्रद्धा है। दूसरे में श्रद्धा का एक अव्यक्त परिणाम है, अलग ही।
तो ऐसे श्रद्धा की तारतम्यता है, मैंने पहले से दूसरे में थोड़ी अच्छी है श्रद्धा, फिर भी दूसरे से तीसरे में और अच्छी है, चौथे में तो सबसे बढ़िया है। अब इसके बाद में 5वें से चारित्र की वृद्धि होती है। सम्यक का काम तो हो गया, सब सम्यक दृष्टि चौथे के ऊपर। अब 5वें से चारित्र की वृद्धि हुई, मैंने चौथे में अविरत दशा थी, 5वें में एक देश व्रत अंगीकार किया, तो उसका नाम है देश विरत। फिर उसने क्या, एक देश, 5वें गुणस्थान वृद्धि, एक देश संयमी, 5 पापों का एक देश त्याग किया, पूरा त्याग नहीं किया, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, इन 5 पापों का एक देश आंशिक त्याग किया, पूर्ण त्याग नहीं किया। इसको कहते हैं अनुवृत्ति अथवा 11 प्रतिमाधारी। सम्यक सहित, सब में सम्यक की शर्त लगेगी, सम्यक सहित नहीं है तो वो पहले ही है। सम्यक सहित वो 11 प्रतिमाओं में से कोई सा ही प्रतिमाधारी हो तो वो गुणस्थान कौन सा, सम्यक सहित 11 प्रतिमाएं हो और साथ में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण, 2 कषाय का अभाव, तो उसकी गुणस्थान होता है 5वां। फिर 3 कषाय का अभाव और पूर्ण महाव्रत हो, सकल संयम, 5 पापों का पूरा त्याग, उसका नाम है संयमी। लेकिन अभी प्रमाद मौजूद है, माने अभी संजलन का उदय मौजूद है, इसलिए थोड़ा प्रमाद रूप अवस्था है, स्वरूप स्थिरता पूरी नहीं है, तो उसको कहते हैं प्रमत्त संयम। भैया ये तो बहुत ही शैतान, तो समझ नहीं आता इसका क्या इलाज करें। ये तो ये मच्छर फिर भी आ रहे हैं, ये लाइट इधर की बंद करो ना पीछे की, ये मच्छर से आएगी वो तो वापस आएगी, इसको भगाना इसको। ये लाइटें तो बरसात के दिनों में ये रही और है कोई, अरे माँ तो अपन वहाँ भी है, संसार में बड़ी विचित्र। हेलो, ये लाइट भी गई एक रहने दो बस चालू माइक की। हेलो 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 हेलो, तो ये 5 छठे गुणस्थान में 3 कषाय का अभाव है और सकल संयम, लेकिन प्रमाद मौजूद है। 7वें में सकल संयम भी है, 3 कषाय का अभाव भी है और प्रमाद का भी अभाव, उसका नाम है अप्रमत्त विरत। और 8वें में श्रेणी मानता है, तो अपूर्व परिणाम होते हैं उसके, जैसे परिणाम आज तक कभी नहीं हुए, ऐसे अपूर्व परिणाम होते हैं। तो अपूर्व करण कहते हैं, करण माने परिणाम, जिन परिणामों को आज तक प्राप्त नहीं किया, ऐसे अपूर्व परिणामों की प्राप्ति होने के नाम क्या है, कारण, उसका नाम क्या है, अपूर्व करण। 9वें का नाम है अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्ति, निवृत्ति माने भेद, तो परस्पर में उन जीवों में कोई भेद नहीं होता। जितने भी अनिवृत्तिकरण के समानवर्ती जीव होते हैं उनमें परस्पर में कोई भेद न होने से उसका नाम है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। 10वें में सूक्ष्म सांप्राय माने कषाय, सूक्ष्म कषाय होने से 10वें का नाम क्या है, सूक्ष्म सांप्राय, है ना, जो कषाय एकदम सूक्ष्म हो गई, जाने के निकट है, खत्म होने के निकट, इसके बाद कषाय समाप्त हो जाएगी, कषाय नहीं रहेगी। 10वें गुणस्थान में संजुलन लोक का सूक्ष्म उदय है, इसलिए उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। और 11वें में मोह का पूरा उपशम हो गया, दब गया मोह, चारित्र मोहनी भी और दर्शन मोहनी भी, इसलिए उसका नाम उपशांत मोह। 12वें में मोह का क्षय हो गया, क्षीण मोह। 13वें में जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन योग विद्यमान है, इसलिए सहयोग केवली। और 14वें गुणस्थान में केवल ज्ञान भी हो गया और योग भी चले गए, इसलिए उसका नाम क्या है, अयोग। आ रही समझ में? तो किसने मना किया?
13वें में केवल ज्ञान है और योग भी है, 14वें में केवल ज्ञान है लेकिन योग नहीं है। 13वें में केवल ज्ञान तो है लेकिन योग अभी गया नहीं। 14वें में केवल ज्ञान भी है और योग भी चला गया। हाँ, सातवें में नहीं रहता है। 7वें का नाम क्या है? तो अप्रमत्त का क्या मतलब है? अप्रमत्त का क्या अर्थ अच्छा होता है? और 6ठे तक है ना, मैंने 6ठे में लास्ट है। जैसे सहयोग, तो योग वहां तक है, उसके बाद नहीं है। अविरत 4थे तक है, उसके बाद नहीं है। तो जहां वो जाती है वहां सबसे कम रहता है, लेकिन रहता है। उसके ऊपर बिल्कुल नहीं रहेगा। उसके ऊपर भी यदि थोड़ा सा भी रहेगा तो फिर उसका भी नाम हो जाएगा प्रमत्त विरत। फिर अंतर ही नहीं रहेगा नाम में। 6ठे और 7वें में अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, हो गए नाम याद। अब चारित्र की अपेक्षा पर बात कर रहे थे, तो 5वें में एक देश चारित्र, 6ठे में सकल चारित्र, 7वें में चारित्र में संजुलन का और मंद उदय है, 8वें में मंदतर उदय है, 9वें में और मंदतम उदय है, 10वें में सूक्ष्म कषाय और 11वें से तो चारित्र की समझ लो पूर्णता उस काल में हो गई है। बाद में नीचे गिर सकता है वो, लेकिन जितने काल 11वें में उतने काल चारित्र पूर्ण है। और 12वें में तो वो ऐसा गया, ऐसी चारित्र की पूर्णता हुई कि वो कभी नीचे लौटे गई नहीं। और 13वें मतलब 12वें में ऐसा चारित्र प्रकट हुआ, तो 12वें तक चारित्र की पूर्णता हो जाती है। उसका नाम है यथाख्यात चारित्र 12वें के अंदर। और 13वें में केवल ज्ञान प्रकट होता है, अनंत बन जाते हैं। 12वें तक मुनिराज है, 6 से 12 गुणस्थान मुनिराज के। और 13वां गुणस्थान किनका है? अनंत परमेष्टि का। 13वां 14वां अनंत परमेष्टि का। और उसके ऊपर किनके गुणस्थान है? सिद्ध भगवान। समझ में आ रही बात? 7 तक समझना थोड़ा वो है, 8 से 12 तक तो फटाफट होते हैं। मतलब गुणस्थान एक अंतर्गुणत में 8 से 12 चढ़ता है। 7 से 13 तक की सीढ़ी के लिए 8, 9, 10, 12, 13। यानी जब जीव केवल ज्ञान प्राप्त करता है तो केवल ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जो जो सीढ़ियाँ चढ़ेगा उन सब सीढ़ियों को एक साथ चढ़ता है वो, और उन सब सीढ़ियों के नाम ही उन गुणस्थानों के नाम है। समझ में? मतलब जो मुनि अवस्था में वो 6ठे 7वें में, यदि उसके 3 कषाय का अभाव है और सम्यक है तो सकल संयम हो, 3 कषाय का अभाव हो, 28 निर्गुणों का पालन करता हो, तो सारी शर्तें हैं मतलब 24। अब ऐसे कोई जीव मुनिराज है 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती, अब वो जब अनंत बनने के लिए जो आत्म ध्यान में लीन होते हैं, तो आत्म ध्यान की जो लीनता है उस लीनता में 8वें 9वें 10वें माने सब श्रेणी के गुणस्थान है। 7 से ऊपर के जितने भी गुणस्थान है वो कहे के श्रेणी के गुणस्थान कहलाते हैं। 2 तरह की श्रेणी होती है, एक श्रेणी ऐसी जिससे चढ़ के नीचे उतर जाता है वापस, एक श्रेणी ऐसी होती है कि जो ऊपर ही भेज देती है आगे। 2 तरह की होती है सीढ़ी, देखिए आपने 2 तरह की होती है। ये जो अपनी सीढ़ी ये कैसी है? ये उपशम वाली है, ये छपक वाली नहीं है। कभी एलिवेटर से आप गए हो तो आपको चढ़ा देगी और उससे उतरने की कोशिश करोगे तो नीचे गिर जाओगे। देखेगी नहीं देखेगी? हैं? वो एलिवेटर क्या कहते हैं उसको? एस्केलेटर, सॉरी एलिवेटर तो एस्केलेटर होती है ना, एस्केलेटर सीधे ऊपर ही पहुंचा देता है। उसी एस्केलेटर से यदि आप नीचे जाओगे तो गिरोगे। तो वो केवल ऊपर चढ़ाने का काम कर रहा है, और बस आप तो खड़े हो जाओ अपने आप एक करके। जैसे जिसने 8वें में प्रवेश कर लिया, छपक श्रेणी के 8वें में प्रवेश कर लिया, उसका नियम से 9वां होगा, 10वां होगा, 12वां होगा, 13वां होगा, 14वां होगा, मोक्ष चले जाएगा। लेकिन पहले तो 13वें में रुकेगा। पहली सीढ़ी 8, 9, 10, 12, 13 तक तो उसके लगातार होंगे ही होंगे, बीच में मरण भी नहीं होगा उसका। और ये जो उपशम श्रेणी होती है इसमें तो 8, 9, 10, 11 और 11 से फिर लौट आएगा। 11, 10, 9, 8 वापस लौट के आएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 11, 9, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे ऊपर तक जाएगा, ऊपर से फिर लौट आएगा। उपशम वाला नियम से लौटता है और छपक वाला लौटता नहीं है। 10 से 2 रूट है,
एक 12वें में जाएगा वो छप्पक वाला कहलाएगा, और 11वें में जाएगा वो उपशम वाला है। वो तो नीचे से ही पक्का हो जाता है कि कौन सा रूप है वो है। जो उपशम श्रेणी होती है वो नीचे से ही कर्म को उपशम करता हो जाता है, तो वो कर्म उपशम श्रेणी के गुणस्थान है 8, 9, 10, 11। छपक श्रेणी के 8, 9, 10, 12। चल मैं अभी इस काल में किसी को नहीं होती है, 7 से ऊपर गुणस्थान किसी को नहीं होते, क्योंकि सब शुक्ल ध्यान के गुणस्थान है। शुक्ल ध्यान किसी को नहीं होता, मोक्ष हो जाए नहीं तो अभी 11वां गुणस्थान नहीं होता इस काल में किसी का। और ये जो उपशम श्रेणी वाले इनका बीच में मरण भी हो सकता है, छपक वाले का मरण नहीं होता। उपशम श्रेणी वाले तो बीच में ही 8वां प्राप्त किया और 9वां प्राप्त किया, 10वां हो जाएगा, बीच में मरण हो सकता होगा उपशम श्रेणी वाले का बीच में। छपक का मरण नहीं होता बीच में। छपक वाले ने तो 8वें में प्रवेश कर लिया तो लिख के दे सकते हैं कि एक अंतर्मुख में जीव क्या हो जाएगा, केवल ज्ञानी बन जाएगा, उसकी फाइल क्लोज मोक्ष तक, केवल ज्ञान तक। और केवल ज्ञान हो गया उसके बाद में आयु का क्षय होगा, मोक्ष चले जाएगा। तो वो तो जिसने 8वें में प्रवेश कर लिया तो वही हो गया, उसका लिखा गया मोक्ष। आए समझ में? बताओ अब नाम किस किस को याद हुए? ये सब 14 अभी नाम याद है, अभी याद करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं याद करा दूंगा सब। पहले का नाम क्या है? मिथ्यार्थ। दूसरे का नाम सासादन, आसादन सहित, स प्लस आसादन इसी कल टू सासादन। आसादन माने विराधना, स माने सहित। सम्यक्त की विराधना सहित जो जीव है उसका नाम है सासादन। आधा नाम है सासादन, पूरा नाम है सासादन सम्यक्त। की है सम्यक्त की विराधना जिसने, वो है सासादन सम्यक। तीसरे का नाम मिश्र, पूरा नाम करो तो सम्यक मिथ्यात्व। क्या नाम है तीसरे का? सम्यक मिथ्यात्व, शॉर्ट में मिश्र। चौथे का अविरत सम्यक, पांचवे का देश विरत, छठे का प्रमत्त विरत, सातवें का अप्रमत्त विरत, आठवें का अपूर्वकरण, नौवें का अनिवृत्तिकरण, 10वें का सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां सहयोग केवली, 14वां अयोग केवली। क्या समझ में नहीं आया बताओ? ये बहुत कठिन चीजें नहीं है, ये नाम ऐसे रखे भले ही, लेकिन समझने के हिसाब से बहुत सरल। मोक्ष का पूरा मार्ग ही, अपन कहाँ खड़े हैं इससे अपन अपना निर्णय कर सकते हैं। अपन कहाँ खड़े हैं, पहले में खड़े हैं तो अपन समझ लो अभी अपन ने यात्रा प्रारंभ ही नहीं की, अभी अपन यात्रा प्रारंभ नहीं हुई, अभी अपन यात्रा प्रारंभ की, मतलब प्रारंभ करने के लिए अपन ने काम चालू किया है। कहाँ लिखा है, क्या लिखा है अभी? हाँ जिस है अनुभय माने ना मिथ्या रूप है, ना सम्यक रूप है, ना दोनों की मिली जुली रूप है, कोई चौथी तरह की उभय, दोनों का मिला जुला। तीसरे गुणस्थान में उभय, पहले में मिथ्यात्व है, चौथे में सम्यक्त्व है, और दूसरे में ना ये है ना वो है ना मिली है, अनुभय है। सत्य असत्य उभय और अनुभय। सत्य वचन सब जानते, असत्य वचन भी जानते। उभय मैंने सत्य भी असत्य भी है, अश्वत्थामा मारा गया, सत्य भी है और असत्य भी। हाथी की अपेक्षा सत्य, आदमी की अपेक्षा असत्य। और अनुभव, हे राम हे श्याम इधर आओ, ये सब अनुभव है। इनमें ना सत्यता का व्यवहार है ना असत्यता का। आमंत्रणी भाषा अनुभव में आती है। तो ये जो है अनुभव रूप है, न सत्य है न असत्य है न उभय है। चलो और कोई? मिश्र कैसे होगा? ये सम्यक दशा श्रद्धा में दोनों कला है, सम्यक भी और मिथ्या भी। कुछ तत्व की ये प्रश्न अच्छा है, लेकिन ऐसा है कि एक कोई ये ऐसी भी श्रद्धा की जात्यंत ऐसी अवस्था है कि मिश्र रूप अवस्था बन सकती है।
कुछ तत्व की अपेक्षा, मतलब किसी की अपेक्षा समीचीनता है और कोई की अपेक्षा असमीचीनता है। केवल ज्ञान गम्य परिणाम है वास्तव। अपन जिसको समझते हैं ये मिश्र विश्र, वो ये मिश्र नहीं है कि साहब ये हम तो जो है वहाँ भी जाते, मतलब कोई वो मिश्र रूप बात नहीं है। ये तो मिश्र जो है सम्यक दृष्टि हो गया जो जीव, और उसके फिर भी श्रद्धा में थोड़ी गिरावट आई तो किसी तत्व की अपेक्षा मिथ्या बना आ गया, कुछ भी मिथ्या बनाया और दोनों का रूप है तो उसको खा। जैसे श्रीखंड खट्टा है कि मीठा है? क्यों? श्रीखंड तो सबने खाया होगा ना, क्यों ऋषभ? श्रीखंड खट्टा है कि मीठा है? खट्टा है कि मीठा है? दोनों ही है। तो हो सकता है। फिर प्रश्न किए ऐसे, इसमें ग्रंथों प्रश्न किए, ये प्रश्न अच्छा है इनका कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, या तो जीव की श्रद्धा सम्यक होगी या मिथ्या होगी, दोनों एक साथ कैसे हो सकती है? तो उन्होंने कहा नहीं, किसी की अपेक्षा श्रद्धा सम्यक और किसी की अपेक्षा मिथ्या हो सकती है। उसका उदाहरण ऐसा दिया उन्होंने, जिसका उदाहरण का दूसरा रूप में बताता हूँ कि किसी एक महिला में पुरुष मित्रता का भाव और शत्रुता का भाव दोनों एक साथ रह सकते हैं। किसी की अपेक्षा मित्रता का भाव, किसी की अपेक्षा शत्रुता का भाव। जैसे माँ के प्रति और सास के प्रति, तो दोनों भाव एक साथ नहीं रह सकते। किसके प्रति कौन सा है मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप बोल रहे हैं, समझता है। लेकिन ये दोनों भाव के एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। क्या देवदत्त, उसमें जो उदाहरण दिया हुआ दिया है कि देवदत्त की अपेक्षा मित्रता का भाव है और यज्ञदत्त की अपेक्षा शत्रुता का भाव है, तो क्या दोनों भाव एक साथ नहीं रह सकते? मित्रता और शत्रुता का भाव। उसी प्रकार सम्यक मिथ्या भी रह सकते। तो उन्होंने भी पलट के प्रश्न किया कि यदि ऐसा है तो फिर एक ही जीव भव्य भी हो जाए और अभव्य भी हो जाए, ये दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो चीज क्रम क्रम से हो सकती है जीव में, उनका एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो क्रम क्रम से भी नहीं हो सकती है उसका एक साथ रहने में विरोध है। जो जीव अभी भव्य हो बाद में अभव्य हो सकता है। सुबह भव्य था, शाम तक अभव्य, फिर सुबह फिर भव्य हो सकता है ऐसा। जो भव्य हो सदाकाल भव्य और अभव्य हो अभव्य रहेगा। तो एक क्रम क्रम से जीव में दो गुण नहीं आते ना, तो इसलिए एक साथ भी दोनों नहीं हो सकते। और मिथ्या और सम्यक बना क्रम क्रम से आते हैं। जो जीव मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो जाए, फिर मिथ्या दृष्टि हो जाए। तो जो क्रम से हो सकते हैं उनमें मिश्रपना भी हो सकता है, और जो क्रम से नहीं होते उनमें मिश्रपना नहीं हो सकता। ये सब तर्क वितर्क करके उन्होंने उत्तर दिया। एक अलग अलग नहीं, किसी तत्व की अपेक्षा समीचीनता है, किसी की अपेक्षा नहीं। चौथे में चल्म लगाड़ दोष होने पर तो सम्यक कायम रहता है, लेकिन तीसरे में सम्यक दर्शन है ही नहीं। तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय है और चौथे गुणस्थान में सम्यक प्रकृति का उदय है। चौथे गुणस्थान से तो निर्मल है, सम्यक है, निर्मल क्या सम्यक है, भले उसमें मल लगे। मैंने चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि है, भले सम्यक दृष्टि में मलिनता उत्पन्न हो, वो मलिनता भी बिल्कुल केवल ज्ञान गम्य और न के बराबर। तो वो मलिनता एक न के बराबर होना अलग चीज है, मिश्र परिणाम होना बहुत अलग। ठीक है। और कोई प्रश्न? क्या इधर के लोगों को कोई प्रश्न नहीं? या तो सब कुछ समझ में आ रहा है और या फिर कुछ भी नहीं आ रहा। दूसरा केस ज्यादा मेरे को लगता है कि वो केस ज्यादा है। चलो बताओ तो इधर से किसको थोड़ा बहुत गुणस्थानों के नाम याद हुए क्या? हाँ, मुनि अवस्था होनी चाहिए बाह्य में। बाहर में महारथी होगा, बाहर में मुनि अवस्था धारण की होगी, 28 मूल गुणों का पालन करता होगा, नग्न दशा होगी, और वो जब सामायिक के काल में बैठे तो वो पहले से 7वें में आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। और कोई प्रश्न? प्रश्न ही नहीं आप लोगों को तो कोई क्या, तो कुछ सोच ही नहीं रहा। हाँ, एक मिनट, क्या क्या?
11वें से 10वें में, 10वें से 9वें में, 9वें से 8वें में, 8वें से 7वें में, 7वें से छठे में, छठे में आके रुकेगा। फिर छठे से जो भी मार्ग है, छठे से कहीं भी जा सकता है, छठे से डायरेक्ट पहले में भी जा सकता है, छठे से डायरेक्ट चौथे में भी जा सकता है, छठे से डायरेक्ट 5वें में, छठे से छठे में भी जा सकता है, छठे से 7वें में भी चढ़ सकता है। हाँ, आपका क्या है? गुणस्थान के बिना भी बन सकते हैं। गुणस्थान तो पहला रहेगा ही ना सबका, बिना गुणस्थान के कोई जीव रह सकता है क्या? भाई गुणस्थान के बिना तो जीव का, अपन ने पहले ये समझी कि नहीं, सबसे पहली बात, बिना गुणस्थान के जीव का अस्तित्व मिलेगा क्या? मिल सकता है। सिद्धों का गुणस्थान नहीं होता है, सिद्ध गुणस्थान अतीत है, लेकिन संसारी जीवों का बिना गुणस्थान, संसारी जीव बिना गुणस्थान के मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। संसारी जीव बिना गुणस्थान के नहीं मिलेंगे। मिलेंगे क्या संसारी जीव बिना गुणस्थान? पहले क्वेश्चन फ्रेम करो ढंग से। गुणस्थान कौन से गुणस्थान के बिना? सात, अरे क्या हो ना, मुनि अवस्था में छठा सातवां गुणस्थान प्रकट होता है। मुनि इसके बिना मुझे गुणस्थान जगेंगे, पहले ये पकड़ो 6 और 7, अब मुनि हो गए। ये क्या है? ये समझो चीज को, क्या चीज है वो, उसकी व्यवस्था समझो भाई। ये क्या है? मैंने 3 कषाय चकुड़ी का अभाव तभी होगा जब पहले मुनि बनेगा। ऐसा नहीं कि पहले मुनि बनने के पहले ही 3 का अभाव हो जाए। 3 का अभाव पहले ही हो जाएगा तो मुनि बनने की जरूरत ही क्या है? पहले वो महाव्रत अंगीकार करता है, समस्त परिग्रह आदि का त्याग करता है, ध्यान लगा के बैठते हैं, मुनि सामायिक करते हैं। उस सामायिक के काल में यदि आत्मस्वरूप में लीनता बने तो 3 कषाय का अभाव करके 7वां छठा प्रकट कर। लेकिन पहले मुनि दशा होगी, पहले 7वां छठा नहीं होएगा। पहले 7वां छठा हो जाएगा तो फिर मुनि दशा की कोई जरूरत ही नहीं है। यदि 1 मिनट के लिए भी 7वां छठा बिना मुनि बने हो जाए तो फिर वो मुनि बनने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है। इसलिए पहले वस्त्रादिक का त्याग होगा, क्या, और वो बराबर मुनि दशा प्रकट होगी, मूल गुणों का पालन होगा। और ऐसे मुनिराज जब ध्यान में बैठेंगे सामायिक आदि के काल में, तो वो आत्मलीनता के बल से 3 कषाय का अभाव करते हुए 7वें छठे को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ बोला, चलो बहुत बढ़िया। तिर्यंच में पढ़ेंगे यही सब चीजें। तिर्यंच में 5 हो सकते हैं, शुरू के 5। तिर्यंच बहुत अच्छा प्रश्न था। तिर्यंच जीव के कितने गुणस्थान हो सकते हैं? 5। अपन पढ़ेंगे, अभी सब गतियों में लगाएंगे। नारकियों के कितने हो सकते हैं? 4। देवों के 4, मनुष्यों के 14। इतनी महान गति मनुष्य। ठीक है, और बोलो, और कोई प्रश्न? हाँ बताओ दीपक। उसके बाद छठे से 7वें में जाएंगे, फिर 7वें के बाद कहीं भी 7वें से छठे में, या तो छठे 7वें में झूले, और यदि झूले नहीं तो वापस एक बार फिर उपशम श्रेणी मान ले या छपक मान ले। हाँ, वो अपूर्ण करण को किसी पहले प्राप्त नहीं हुए तो वो उपशम श्रेणी वाले प्राप्त नहीं हुए ना।